खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम मुबशरा सना मैरी जावेद है और मेरा ताल्लुक़ ओबीडिएंट ऑफ क्राइस्ट चर्च के साथ है। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया कि मैं शाइन स्टार पर आकर खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। इससे पहले भी मैंने जो है बहुत सारे मैसेज दिए हैं शाइन स्टार पर और आपने खुदावंद के ज़रिए से कलाम मुक़द्दस से बरकत को पाया है। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ शाइन स्टार की सारी टीम के लिए और खुदावंद के खादम के लिए, पास्टर आशिर मंशा के लिए। खुदावंद उन्हें अपने पाक पनाह में रखे और अपने जलाल के लिए पूरी टीम को कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आज का कलाम भी आपके लिए यकीनन बहुत बाइस बरकत ठहरेगा। हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 3री आयत। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुन लिया। और कुछ पथरीली ज़मीन में गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत तो खुदावंद का शुक्र हो। बाइबल मुक़द्दस में से आज हम इस तमसील पर गौर करेंगे जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ, लोगों के साथ तमसीलों में बातें की। और बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी तमसीलें यीशु मसीह की मिलती हैं। हम देखते हैं जहाँ पर यीशु मसीह बीज बोने वाले देखते, किसान देखते, वहाँ पर वो बीज की तमसील देते। यानी कि यीशु मसीह तमसीलों में इसलिए कलाम करते ताकि लोग आसानी के साथ खुदावंद के कलाम को सीख सके। आज हम बाइबल मुक़द्दस में गौर करेंगे कि खुदावंद की ये जो तमसील बाइबल मुक़द्दस में बयान की गई है, हम देखते हैं कि बीज जो है ये वो है खुदा का कलाम है। जो खुदा हमसे कलाम करता है ये बीज है और ज़मीन जो है ये हमारा दिल है। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से इन 4 ज़मीनों पर गौर करेंगे कि खुदा हमसे किस ज़मीन की तवक्को करता है और खुदा हमसे कैसी ज़मीन चाहता है। हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर अगर बगौर मुतालिया करें तो तकरीबन हमें 30 से 35 जो है तमसीलें जो है बाइबल मुक़द्दस में मिलती हैं नए अहदनामा के अंदर कि यीशु मसीह ने तमसीलों में कलाम किया। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं कि जब बीज बोया जाता है तो उसके बाद फल भी हासिल होता है। हम फल को कैसे पैदा करें? फल जो है जब तक कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, जब तक कलाम का बीज हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं बोया जाएगा तो हम फल नहीं पैदा कर सकते। बाइबल मुक़द्दस में हम गौर करते हैं और ये 4 तरह की ज़मीनें हैं, यानी कि 4 किस्म के दिल हैं, 4 तरह के लोग हैं, 4 किरदार हैं। हम गौर करते हैं कि कैसे कैसे दिल हैं, इनकी दिल की ज़मीनें कैसी हैं। और खुदा का कलाम जो है जब हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है तो खुदा का कलाम हमारे दिल के अंदर जो है जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में खुदा का बंदा कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब तक कलाम का बीज हमारे दिल के अंदर नहीं है तब तक हम रिज़ल्ट नहीं ला सकते। हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 13वें बाब के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहली जो ज़मीन है ये वो ज़मीन है जो राह के किनारे है। राह के किनारे वाली ये वो ज़मीन है यानी कि सख्त ज़मीन, सख्त सतह, यानी कि ये दिल की ऊपरी सतह। यानी कि जब खुदा का कलाम किया जाता है, खुदा के खादमो दीन या खुदा के लोग या खुदा जब आपसे कलाम करता है तो जब तक हमारे दिल की ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है,
जब तक हमारा दिल जो है खुदा के हजूरी में नरम नहीं है, तब तक वो कलाम का बीज हमारे दिल के अंदर नहीं जाएगा। ये पहली वो ज़मीन है, ये वो लोग हैं जिनके दिल सख्त होते हैं और सख्त दिली के सबब से कलाम उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं जाता, और कलाम जब उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं जाता तो वो असर नहीं करता और वो बेफल रह जाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा को फल नहीं देते। ये वो लोग हैं जो कलाम की ऊपरी सतह के ऊपर कलाम सुनते हैं, लेकिन अपने दिल को सख्त कर लेते हैं, उस कलाम को अपने दिल के अंदर नहीं जाने देते। जब कलाम हमारे दिल के अंदर नहीं जाता तो फिर जो है हमारा दिल सख्त रहता है, और खुदा का बंदा वही बयान करता है कि जब तक कलाम हमारे दिल के अंदर नहीं, जब हम कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो ही हम बदी से बचेंगे, तो ही हम गुनाह से किनारा करेंगे। लेकिन जब दिल की ज़मीन के अंदर कलाम ही नहीं गया तो फिर जो है फिर अबलीस आता है और उस कलाम को चुरा कर क्या करता है, ले जाता है। ये पहली ज़मीन है जो राह के किनारे वाली है, और बाइबल इसके बारे में क्या बयान करती है कि परिंदे आते हैं और वो जब देखते हैं तो वो उस बीज को क्या करते हैं, चुग लेते हैं, आकर चुन लेते हैं वो। फिर वो ज़मीन क्या रह जाती है, बेफल रह जाती है। और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो फल हम उसी वक्त ला सकते हैं जब कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर होगा। ये वो पहली ज़मीन है बाइबल मुकद्दस में से आज जो हम सीख रहे हैं, वो इन 4 ज़मीनों के बारे में सीख रहे हैं। ये पहली ज़मीन है, पहली ज़मीन यानी सख्त दिल की सतह। सख्त जो है सतह पर ये कलाम जब गिरता है तो वो बेफल रह जाता है, क्योंकि वो कलाम दिल नरम नहीं है, ज़मीन नरम नहीं है, वो कलाम अंदर नहीं जाता और वो जड़ भी नहीं पकड़ता। दूसरी ज़मीन हम देखते हैं, ये वो ज़मीन है बाइबल मुकद्दस बयान करती है 5वीं आयत में, और कुछ पथरीली ज़मीन में गिरा जहाँ उनको बहुत मट्टी ना मिली और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए। अब ये दूसरी वो ज़मीन है, हम देखते हैं ये दूसरी ज़मीन जो है, ये वो है जो खुदा के कलाम को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कलाम सुनते हैं, बाइबल मुकद्दस की बातों का तजर्बा भी उन्हें होता है, खुदावंद की जो है बातों को जानते हैं, बाइबल को भी जानते हैं, लेकिन वो खुदा के कलाम को क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। वो नज़रअंदाज क्यों करते हैं, इसकी वजह ये है कि बाइबल बयान करती है कि वो दौलत के सबब से, ऐसी चीज़ों के सबब से क्या करते हैं, फ़रेब खाते हैं और खुदा के कलाम को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। ये दूसरी वो ज़मीन है जो खुदा के कलाम को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, यानी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये भी ज़मीन जो है क्या रह जाती है, बेफल रह जाती है। यानी कि यहाँ पर जो ख़ास बात है वो ये है कि अगर बीज बोया जा रहा है, तो जब बीज किसी चीज़ के लिए बोया जाता है तो मेरे अजीज़ साथियों उसका कुछ हासिल होता है, और उसका हासिल जो होता है वो फल की सूरत में हमें क्या होता है, प्रोवाइड होता है। तो हम देखते हैं ये ज़मीन भी क्या रह जाती है, बेफल रह जाती है। तीसरी ज़मीन हम देखते हैं तो ये वो ज़मीन है, लिखा हुआ है, और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। अब ये वो तीसरी ज़मीन है। ये कौन सी ज़मीन है, झाड़ियों वाली ज़मीन है, यानी ख्वाहिशात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियाँ। हम जब अपनी ख्वाहिशात रखते हैं, जब अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, तो फिर हम खुदा के कलाम को क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं। हम अपनी लाइफ में अपनी ख्वाहिशात को सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, अहमियत देते हैं। हम जो है बाइबल मुकद्दस में हमें एक तमसील भी मिलती है कि जब यीशु ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरा बाप जो है आज ही जो है उसकी डेथ हुई है तो मैंने उसे दफनाना है। और किसी ने कहा आज ही मैंने खेत खरीदा है तो मैंने उसके जो है पैसे जाकर जो है देने हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये उनकी अपनी क्या थी, ख्वाहिशात थी। और ये ज़मीन तीसरी ज़मीन है, और ये भी जब तक ख्वाहिशात, गुनाह हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है, ये झाड़ियाँ जो हमारी ज़िंदगी के अंदर होती हैं, ये कलाम के बीज को हमारे दिल तक नहीं जाने देती। हमारी ख्वाहिशात जो है ये
कलाम को जो है अंदर जड़ पकड़ने नहीं देती। लेकिन खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि ये तीसरी ज़मीन है जो क्या करती है, झाड़ियों वाली ज़मीन है, और खुदा के कलाम को क्या कर देती है, दबा देती है। ये अपनी ख्वाहिशात के सबब से, अपनी जो उनकी खुशियाँ होती हैं उनकी वजह से वो खुदा के कलाम को क्या करते हैं, पूरा नहीं अपनी ज़िंदगी में होने देते। लेकिन मेरे अजीज़ साथियों, हमें खुदा के कलाम से फल पैदा करना है और खुदा हमसे फल की तवक्को करता है। जब तक हम खुदा को फल नहीं देंगे तो हमारी ज़िंदगी क्या है, बेकार है। अगर हम एक मुनात हैं तो हमारे सामने जब हम खुदा का कलाम देते हैं, खुदा का कलाम बयान करते हैं, तो हमारे सामने ये 4 तरह की ज़मीनें होती हैं जिनको हमने जो है बीज बोकर ज़रखेज़ करना है ताकि ये ज़िंदगियाँ क्या करें, फल लेकर आए। मेरे अजीज साथियों, अगर तो आपके दिल की ज़मीन जो है सख्त है, सख्त सतह है आपके दिल की ज़मीन की, तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि जब तुम उसके कलाम को सुनते हो तो अपने दिलों को क्या करो, नरम करो। जब खुदा का कलाम हमारे दिलों पर चोट करता है, तो खुदा के कलाम जब दिलों पर चोट करता है तो वो हमारे दिलों को तोड़ता है, यानी हमारे दिल की जो सख्त ज़मीन है उसे क्या करता है, नरम करता है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है, जब पतरस ने कलाम किया तो लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी, और जब दिल पर चोट लगती है वही असल वजह होती है तौबा की, कि इंसान फिर क्या करता है, तौबा की तरफ माइल होता है। जब तक हमारे दिल नहीं टूटते, जब तक हमारे दिल खुदावंद की तरफ माइल नहीं होते, जब तक हमारे दिल जो है नरम नहीं होते, तब तक खुदा का कलाम हमारे दिल के अंदर नहीं जाता और तब तक हम खुदा को रिजल्ट भी नहीं दे सकते। 3 ज़मीनें हमने देखी हैं, बाइबल मुकद्दस जिनके बारे में बयान करती है कि पहली वो है जो राह के किनारे यानी सख्त सतह दिल की ज़मीन, दूसरी पथरीली ज़मीन यानी ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को नज़रअंदाज कर देते हैं, तीसरी वो है ये झाड़ियाँ यानी ख्वाहिशात, हमारी अपनी खुशियाँ, हमारे अपने जज्बात जिनको हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अहमियत देते हैं। और मेरे अजीज़ साथियों, दिल एक ऐसा मरकज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे एहसासात, जज्बात और हमारी ख्वाहिशात को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे जितने भी एहसासात हैं, जज्बात हैं, ख्वाहिशात हैं, इनका ताल्लुक जो है हमारे दिल के साथ है। जब तक हमारा दिल कामिल नहीं होता, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा का बंदा क्या बयान करता है यिर्मयाह, कि दिल जो है ये ला इलाज और क्या है, हीलेबाज है। दिल को कौन दरियाफ्त करेगा, यानी कि दिल में से हमारे ख्वाहिशात निकलती हैं, दिल में से हमारे जज्बात निकलते हैं, और दिल में से जब ये चीज़ें निकलती हैं और खुदा का बंदे कहते हैं अगर बदी मेरे दिल में होगी तो खुदा मेरी ना सुनेगा। और हम देखते हैं ये 3 हमने जो है ज़मीनों पर गौर किया है, यानी कि 3 दिल जो ऐसे दिल हैं, ऐसी हमारी ज़मीन है, उन पर हमने गौर किया है। अभी हम देखते हैं चौथी ज़मीन को। लिखा है और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना, जिसके कान हो वो सुन ले। अब खुदा हमसे ये वाली ज़मीन चाहता है जो खुदा को फल दे। और मेरे अजीज़ साथियों, खुदा इस ज़मीन से खुश होता है। और अगर हम खुदा के मुनात हैं, अगर हम खुदा के कलाम मुकद्दस की मुनादी कर रहे हैं, हम जो है उसका प्रचार करते हैं, तो हमें लोगों की वो दिल की ज़मीन को तैयार करना है जो फल दे। और यीशु मसीह ने इस ज़मीन के बारे में क्या कहा कि ये अच्छी ज़मीन है, यानी कि इसके बारे में खुदा ने अच्छा कहा है, ये अच्छी ज़मीन है। अगर आप दूसरी ज़मीनें देखें तो 3 ज़मीनें हमने देखी हैं, इनके बारे में नहीं कहा गया कि ये अच्छी हैं, लेकिन जब ये चौथी ज़मीन की बात हुई है तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये अच्छी है। ये खुदा को क्या करे, खुश कर रही है। और जब हम खुदा को खुश करते हैं तो खुदा हमारे बारे में अच्छा कहता है। जब हम खुदा को खुश करते हैं तो खुदा भी हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखता है। जब हम खुदा को खुश करते हैं तो खुदा भी हमारे लिए अच्छी अच्छी उम्दा बरकतें रखता है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है, और ये अच्छी ज़मीन है, ये फल दे रही है, ये बाप का जलाल जाहिर कर रही है, ये बाप को खुश कर रही है, ये बेटे की मर्जी को खुश कर रही है, इसीलिए इसके बारे में कहा गया है कि ये अच्छी ज़मीन है। और क्या लिखा हुआ है, कुछ जो है 100 गुना फल दे रही है, कुछ जो है 60 गुना फल दे रही है,
कुछ जो है 30 गुना फल दे रही है। हम देखते हैं ये ज़मीन जो है मेहनत कर रही है, ये ज़मीन जो है बीज को अपने ज़मीन के अंदर लेकर जा रही है, यानी कि ये दिल जो है नरम दिल हैं जिनके अंदर कलाम जाता है और वो उस कलाम को क्या करते हैं, गौर करते हैं, उस कलाम पर क्या करते हैं, फ़िक्र करते हैं। हम देखते हैं आज का सवाल ये है कि हम फल कैसे पैदा करें। अब यहाँ पर बात है कि अगर बीज बोया जा रहा है तो उसका रिज़ल्ट हमने फल देना है। तो सवाल ये है कि हम कैसे फल पैदा कर सकते हैं, हम यीशु मसीह को फल देकर कैसे खुश कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि हम यीशु मसीह को फल दें। अगर हमने फल नहीं दिया तो हमारी ज़िंदगी और हमारा दिल, हमारा सब कुछ बेकार है, क्योंकि यीशु मसीह का जलाल ही ज़ाहिर नहीं हो रहा, बाप का जलाल ही ज़ाहिर नहीं हो रहा, क्योंकि हम फल नहीं दे रहे। हम जो है फल को किस तरह से पैदा कर सकते हैं? पहली बात, खुदा के कलाम को सुनकर, जो इब्लीस हमें सुनने नहीं देता। आपको पता है इब्लीस जो है ये बहुत चालाक और मकार है। जब कलाम होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब कलाम हो रहा था दुराने कलाम वो सो जाते हैं, इब्लीस उनके कलाम के उस बीज को चुरा कर ले जाता है। दुराने कलाम कुछ ऐसे लोग होते हैं वो अपनी ख्वाहिशात के अंदर गुम रहते हैं, यानी कि ये सारी ज़मीनें अगर हम गौर करें तो एक हैकल के अंदर ये मौजूद होती हैं। कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं जो अपनी ख्वाहिशात में कलाम हो रहा था वो खोई होती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सो जाते हैं कलाम में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी घर की फ़िक्रों के अंदर लगे होते हैं कि मैंने घर पे जाकर ये काम करना है, अभी वो काम करना है। तो पहला जो काम है वो यह है कि खुदा के कलाम को सुनना। और खुदा के कलाम, बाइबल क्या कहते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। हमने कलाम को क्या करना है, गौर से सुनना है। जब तक हम कलाम नहीं सुनेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी की अंदर जो है हमारे दिल की ज़मीन जो है वो नरम नहीं होगी। और जब तक हम कलाम को अगर इग्नोर करते रहेंगे, कलाम को नज़रअंदाज करते रहेंगे, तो फिर हमारे दिल की ज़मीन का हाल यही रहेगा। दूसरी बात, कलाम को सीखना। पहला सुनना, खुदा के कलाम को सुनना, उसके बाद सीखना। सीखना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में अगर हम देखें तो हम सीखना कम पसंद करते हैं, सिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया, पहले उन्हें सिखाया, उसके बाद उनको भेजा। आज हम सीखते बाद में हैं, जाते पहले हैं। हम कहते हैं पहले हम मुनादी करें, सीखें हम बाद में। लेकिन सीखना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़ साथियों, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने जो है बाकायदा 4 साल की सेमिनरी की और अभी भी जो है मैं तालिबे इल्म हूँ, अभी भी मैं जो है बाइबल क्लास को सीख रही हूँ, क्योंकि सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सीखते नहीं हैं हम किसी को सिखा नहीं सकते। और तीसरी बात, कबूल करना, खुदा के कलाम को कबूल करना। जब तक हम खुदा के कलाम को कबूल नहीं करेंगे, आज हम देखें तो हम उस बात को सिर्फ कबूल करते हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें लगती है। जो आयत हमें अच्छी लगती है वो हमें कबूल है, जो कलाम सख्त है वो हमें कबूल नहीं है। जो बात सख्त है कलाम में, खुदा का कलाम जो है ये नरम भी है, खुदा का कलाम सख्त भी है, खुदा का कलाम हथौड़ा भी है और खुदा का कलाम मोहब्बत भी है। खुदा हमें हर तौर से सिखाता है, खुदा हमें छड़ी से भी सिखाता है, खुदा हमें प्यार से भी सिखाता है। हम देखते हैं कि कबूल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सिर्फ कबूल वहाँ उतनी हद तक करते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ ये बात मेरे फ़ायदे की है तो हम उसे कबूल करते हैं। जो थोड़ी सी सख्त लगती है बात, उसे हम छोड़ देते हैं। और चौथी बात, याद रखना। कलाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखेंगे इट्स मीन कि वो हमारे दिल के अंदर है। जब याद नहीं होगा दिल के अंदर भी नहीं होगा। और जब कलाम याद होता है तो हमारे वो दिल के अंदर होता है। और जब दिल के अंदर कलाम रख लिया जाएगा तो फिर हम जो है बदी कर ही नहीं सकते, फिर हम गुनाह नहीं कर सकते, क्योंकि वो कलाम हमें बारहा क्या करता है, याद करवाता रहता है कि खुदा का कलाम हमें इस चीज़ से मना करता है। याद होगा तो ही। ये 4 बातें हैं कि हम कैसे फल पैदा कर सकते हैं। कलाम को सुनना, सीखना, कबूल करना और उसके बाद याद करना, याद रखना उसे।
दिल के अंदर सेव कर लेना। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, एक आयत पर गौर करते हैं। खुदा का खादम जो है अब्रानियों के ख़त में बयान करता है, बहुत खूबसूरत बात उसने बयान की है। अब्रानियों के नाम ख़त, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगा कर गौर करना चाहिए, ताकि बह कर उनसे दूर ना चले जाएं। अब यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है, जो बातें हमने खुदा के कलाम की सुनी है उन पर गौर करना क्या है, ज़रूरी है। हम गौर नहीं करते। जब हम गौर नहीं करते, हम पथरीली ज़मीन है हमारी दिल की, हम यानी उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। खुदा का बंदा क्या कह रहा है कि जो बातें हमने सुनी हैं उन पर दिल लगाकर हमें गौर करना चाहिए, ताकि वो बह कर कहीं दूर ना चली जाएं। आज हम खुदा के कलाम की कैसी हिफाजत करते हैं। बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है कि अच्छा जो इंसान है, अच्छा जिसका दिल है, वो अपने ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, लेकिन जो बुरा ख़जाना है, बुरा जिसका दिल है, उसमें से बुरी चीज़ें निकलती हैं। तो क्या आज हमारे दिल के अंदर खुदा का कलाम है? हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या हम फल पैदा कर रहे हैं? क्या मेरे दिल की ज़मीन नरम है? क्या मैं खुदा को खुश कर रही हूँ? क्या मेरे दिल की ज़मीन वो तो नहीं जो राह के किनारे है कि इब्लीस मेरे कलाम को चुरा कर ले जाता है? क्या मेरे दिल की ज़मीन पथरीली ज़मीन तो नहीं? क्या मैं खुदा के कलाम को नज़रअंदाज तो नहीं कर रही या कर रहा? क्या मेरे दिल की ज़मीन वो तो नहीं झाड़ियों वाली कि मेरी अपनी ख्वाहिशात खुदा के कलाम को दबा देती हैं और मैं खुदा की मर्ज़ी को नहीं पूरा कर पाता? क्या मेरे दिल की ज़मीन ऐसी है? आपको अपने दिल की ज़मीन पर गौर करने की ज़रूरत है। आज खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है। आज खुदा आपसे चाहता है कि आप अपने दिल को खुदावंद की तरफ जो है माइल करें, क्योंकि जब तक हमारा दिल खुदा के साथ नहीं लगेगा, तब तक हम खुदा की हुज़ूरी में अच्छी ज़मीन नहीं बन सकते। और अच्छी ज़मीन होने के लिए, जिसको खुदावंद ने कहा ये अच्छी है, खुदावंद ने कहा ये गुड है, ये अच्छी है, क्या आज मेरे और आपके दिल के बारे में यीशु मसीह कहता है कि ये अच्छा है, ये मुझे फल दे रहा है, ये मुझे खुश कर रहा है? क्या आज ये तो नहीं हमारे दिल का हाल कि कलाम हमारी ज़िंदगी से बह कर चला जाता है, हम गौर ही नहीं करते, हम खुदा के कलाम को याद ही नहीं रखते? जब तक हम खुदा के कलाम को याद नहीं रखते, कबूल नहीं करते, सीखते नहीं, तब तक हमारे दिल की ज़मीन जो है अच्छी नहीं हो सकती। हमें खुदा के कलाम पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है। और ये एक तमसील बड़ी ही प्यारी तमसील है, बड़ी ही खूबसूरत तमसील है, जो हमारे दिल पर जो है हमें सिखाती है, जो हमारे दिल की ज़मीन के बारे में बयान करती है कि हमें खुदा के बीज को अपने दिल के अंदर बोना है, ताकि हमारे वो दिल के अंदर, जब कलाम दिल के अंदर जाएगा, जब कलाम हमारे दिल के अंदर जाकर काम करेगा, तो हम क्या करेंगे? हम बदी से बचेंगे, हम गुनाह से किनारा करेंगे। क्योंकि दिल हमारी ज़िंदगी, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मरकज़ है जो हमें क्या करता है? खुदावंद की तरफ नहीं जाने देता। दिल बहुत लाइलाज और हीलेबाज है, लेकिन हमें अपने दिल को जो है खुदावंद के ताबिया करना है। हमें अपनी दिल की ज़मीन को अच्छी ज़मीन बनाना है, ताकि हम खुदा को फल दे सकें। जब तक हम खुदा को फल नहीं देंगे, हम खुदा को तब तक खुश नहीं कर सकते। खुदावंद को खुश करने का एक ही तरीका है, और यही है कि हम अपने दिल की ज़मीन को क्या करें? अच्छा करें। खुदा का बंदा कहता है, जो बातें हमने सुनी हैं उन पर क्या करें? गौर करें। यानी वही बात जो मैंने आपसे की है कि हम कैसे फल पैदा कर सकते हैं, हम कैसे फल दे सकते हैं। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि सुनना। यहाँ पर खुदा का बंदा क्या कह रहा है? जो हमने सुना है, हमने जो कलाम से सुना है, उस पर गौर करना है। आज हम देखते हैं कि जब हम खुदा के खादमों दिन इतना कलाम करते हैं, अगर आप देखें तो हम नेट पर जो है कलाम सुनते हैं, हम टीवी पर कलाम सुनते हैं, हर जगह पर हम कलाम सुनते हैं। लेकिन बात यही है कि हम सुन तो लेते हैं खुदा के कलाम को, लेकिन हम उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल नहीं करते, हम उसे याद नहीं रखते।
लेकिन ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बात है कि अगर हम खुदा के कलाम को सुनकर उसे कबूल नहीं करते, उसे याद नहीं रखते, तो फिर जो है हम बेफल रह जाते हैं। लेकिन अजीज़ों, हमने बेफल नहीं रहना। हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, तो हमें जो है अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें अपने दिल को तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि हम फल लाएं और बाप के जलाल को ज़ाहिर कर सकें। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बहुत बरकत पाई है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज का कलाम मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा बाइसे बरकत ठहरा और आप बरकत पाएंगे और सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिलेगा। एक बार फिर मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आकर कलाम बयान की खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। मैं तमाम शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए, पूरी टीम के लिए खुदावंद की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद के खादम के लिए इसी तरह आप देखते रहें शाइन स्टार टीवी को और अपनी दुआओं में इसे याद रखें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, खुदावंद के ज़रिए में दुआ करेंगे। ऐ कदूस मेहरबान खुदावंद, मैं दिल और दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ आज के तेरे इस मोतबर कलाम के लिए। तूने हमें सिखाया कि हमें अपने दिल की ज़मीन को अच्छा करना है ताकि हम फल ला सकें, बाप के जलाल को ज़ाहिर कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह तो दुनिया में इसलिए आया कि हम तेरे हो जाएं, हम अपनी ज़िंदगियों को तेरे लिए वक्फ कर सकें। आए खुदावंद, तू चाहता है कि आए खुदा हमारे दिल तेरी तरफ मतवज्जो हों। आए खुदावंद, तू हमारे दिलों को आज ले आए खुदा और हमारे दिल को वो ज़मीन बना जो तू चाहता है। आए खुदावंदा, अच्छी ज़मीन बना आए खुदा, ताकि आए खुदावंद हम 30, 60, 100 गुना तुझे फल देने वाले बन सकें। आए खुदावंद, इस कलाम पर हमें गौर करने का फजल अता कर आए खुदा और अपनी ज़िंदगियों को हमें आए खुदावंद अपने ताबिया करने का फजल दे आए खुदावंद, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ जितनी ज़िंदगियाँ ये कलाम सुने, मेरा ईमान है आए खुदावंद वो इस कलाम के वसीला से बरकत को पाएंगी। आए खुदावंद, और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिलेगा। एक बार फिर से मैं पूरी शाइन स्टार टीम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ और तेरी बरकत चाहती हूँ। आए खुदावंद, इन्हें अपने आए खुदावंद और ज़्यादा आए खुदावंदा माली वसाइल दे आए खुदा, ताकि इनकी खिदमत और आए खुदावंद इनकी इस्मानी बाप तमाम ये हदूद आए खुदा जो टेलीविज़न की है बढ़ती जाए। आए खुदावंद, और आए खुदा बहुतों तक आए खुदावंद ये तेरे कलाम को पहुँचाने का वसीला बनते हैं। आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आए खुदावंद और तेरी बरकत चाहती हूँ यीशु के अजीम और फताहमंद नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ साथियों, मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत को पाया है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।